हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के लिए दूसरे दिन भी ईडी दफ्तर पहुंचे। प्रियंका गांधी भी पति वाड्रा के साथ मौजूद थी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हम निशाने पर हैं क्योंकि हम हार्ड टारगेटेड हैं, लेकिन हम किसी से डरते नहीं हैं। ये समय भी बदलेगा। लेकिन जिस मामले में रॉबर्ट वाड्रा ईडी के चक्कर काट रहे हैं वो घोटाला है क्या, और कैसे गांधी परिवार के कई सदस्य जमीन मामले में फंसते जा रहे हैं जो सीधे लैंड यूज चेन से जुड़ा है। क्या है शिकोपुर घोटाला? देखिए, ये मामला 2008 में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ के बीच एक डील से जुड़ा है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुरुग्राम के मानेसर शिकोपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपए में करीब 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस समय हरियाणा में जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे वो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब आरोप यह है कि जमीन खरीदने के करीब 1 महीने बाद हुड्डा सरकार ने वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को इस जमीन पर आवासीय परियोजना विकसित करने की परमिशन दे दी। आवासीय परियोजना का लाइसेंस मिलने के बाद जमीन के दाम बढ़ गए। अब लाइसेंस मिलने के 2 महीने बाद वाड्रा की कंपनी ने इसी जमीन को डीएलएफ को बेच दिया, वो भी 58 करोड़ रुपए में। बाद में हुड्डा ने आवासीय परियोजना का लाइसेंस डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया। अब आरोप यह है कि इस पूरी डील में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। इस कथित गड़बड़ी का खुलासा आईएएस अशोक खेमका ने 2012 में किया। इसके बाद वो खासी सुर्खियों में आए थे। वैसे ये मुद्दा बीजेपी के लिए कितना अहम है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इसे देश भर में खूब भुनाया था। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा जो फंसे हैं वो है चेंज ऑफ लैंड यूज मामला। चेंज ऑफ लैंड यूज जिसका मतलब होता है किसी जमीन के उपयोग को एक तरीके से दूसरे प्रकार में बदलना, और इसके लिए सरकार या स्थानीय विकास प्राधिकरण से औपचारिक अनुमति लेना, जो मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के विकास से जुड़ी होती है। जमीन का उपयोग कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत रूप में हो सकता है। और अगर मालिक किसी जमीन का उपयोग उसके मूल उपयोग से हटकर, यानी कि जिस उद्देश्य से ली गई थी वो ना करके किसी और काम में लगाता है, तो उसके लिए आपको CLU की जरूरत होती है। अब मान लीजिए कि कोई भी शख्स जिसके पास जमीन है जो कृषि के रूप में दर्ज है, लेकिन वो वहां फैक्ट्री या दुकान बनाना चाहता है, तो उसे CLU लेना पड़ेगा ताकि वो वैधानिक रूप से जमीन के उपयोग को बदल सके। हालांकि गांधी परिवार पर लैंड यूज चेन से जुड़ा ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई विवाद उठ चुके हैं। गुरुग्राम में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को जमीन आवंटन। 2011 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के उल्लावास गांव में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को 8 एकड़ जमीन आवंटित की। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन कर गांधी परिवार के ट्रस्ट को यह जमीन दी गई थी। लुटियंस दिल्ली में जमीन आवंटन में नियमों का उल्लंघन। कांग्रेस सरकारों ने लुटियंस दिल्ली में राजीव गांधी फाउंडेशन को जमीन आवंटित करने के लिए नियमों में बदलाव किए। इसमें 1975 में कांग्रेस मुख्यालय के लिए आवंटित जमीन को गांधी परिवार के ट्रस्ट के नियंत्रण में लाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया। प्रियंका गांधी द्वारा जमीन की खरीद बिक्री। प्रियंका गांधी ने 2006 में हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अमीरपुर गांव में 5 एकड़ कृषि भूमि 15 लाख में खरीदी। 4 साल बाद 2010 में उन्होंने वही जमीन जो है 80 लाख में वापस बेच दी। ये लेन देन विवादों में रहा और इसे डिंगरा कमीशन द्वारा जांचा गया। अब इन सभी मामलों में आरोप यह है कि गांधी परिवार ने नियमों में बदलाव कर या अनियमितताओं के जरिए जमीन के उपयोग में बदलाव किया, जिससे उनके ट्रस्टों को लाभ हुआ। हालांकि गांधी परिवार ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है।